एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है सोना चांदी खरीदने के अंदर, क्योंकि हर एक इंसान का मानना होता है कि सोना चांदी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाकर हमें फ़ायदा होता है। लेकिन कई बार होता है कि हम सोना खरीद लेते हैं, डायमंड खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम उसे बेचने के लिए जाते हैं तो वो प्योर नहीं दिखता। तो इसी प्योरिटी की जांच करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जो कि मुझे जैन ज्वेलर्स के ऊपर दिखी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां पर मैं खड़ी हूं, जैन ज्वेलर्स इस शॉप का नाम है। तो एक बार मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाना चाहूँगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी प्योरिटी वाली इनके पास मशीन है जिससे आपकी जो पूंजी है वो उसी तरह की रहेगी, प्योर है या नहीं है उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको मैं एक बार इसका एड्रेस बता देती हूँ। कैंप चौक की तरफ से हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो PLA पेट्रोल पंप है। PLA पेट्रोल पंप से लेफ़्ट की साइड अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ शॉप का नाम दिख जाएगा, जैन ज्वेलर्स। एक बार अंदर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमें मशीन दिखाई गई थी, बताया गया था, हमने सुना था, क्या वो सच में यहाँ पर अवेलेबल है। क्या हम अपने सोने की प्योरिटी की जाँच कर सकते हैं। चलिए। मार्केट की नंबर 1 शॉप बन चुकी है जैन ज्वेलर्स। तो शॉप के मालिक के पास मैं आपको लेकर के चलती हूँ और मिलवाती हूँ इनसे। योगेश जैन हमारे साथ हैं जो कि ओनर है जैन ज्वेलर्स के। एक बार इनसे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये अपने कस्टमर्स को अश्योर करवाते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर जो हम लोग स्टोन लेकर जाते हैं शॉप से तो वो वेट को कैसे अश्योर करवाते हैं आप? स्टोन आप डायमंड वेट की बात कर रहे हो आप? जी। तो अपने जितने भी डायमंड की आर्टिकल्स होती है उसके ऊपर अपना डायमंड का वेट मेंशन होता है। अच्छा। डायमंड की क्या क्वालिटी यूज़ की अपन ने वो मेंशन होती है। डायमंड की कोई भी आर्टिकल होती है उस पर अपना हॉलमार्क पास होता है। तो उसमें कभी भी कस्टमर को 5 साल बाद 10 साल बाद देने की दिक्कत देना पड़े तो उसमें कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आती। सर, अगर मैं जैन ज्वेलर्स की स्पेशलिटी की बात करूं, क्योंकि मार्केट की नंबर 1 शॉप बन चुकी है जैन ज्वेलर्स, हर किसी के मुंह पर नाम है। अगर ज्वेलरी लेनी है तो सिर्फ जैन ज्वेलर्स से ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छी ज्वेलरी मिलती है। तो अच्छी ज्वेलरी मिलने का कारण क्या है, किस वजह से लोग कहते हैं? मैडम अपन श्योर करते हैं कि कस्टमर को बेस्ट वर्थ मिले जी। अपन जो है अपना जो डायमंड है आप खुद का परचेज़ करके और फिर उसको जड़वाते हैं ताकि कस्टमर को बेस्ट रेट्स पे डायमंड दे सके। अच्छा, जो डायमंड है वो आप खुद परचेज़ करते हैं। सर, ये परचेजिंग कहाँ से रहती है और जो है कस्टमर को इसका फ़ायदा कैसे मिलता है? मैडम, लूज डायमंड अपन खुद परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको वो मार्जिन ना देके वो बेनिफिट अपन कस्टमर को देते हैं। अच्छा। सेकेंडली जो एक कुंदन वर्क की ज्वेलरी होती है वो भी अपन पहले उसका बेस तैयार कराते हैं, बेस का वेट करते हैं ताकि कस्टमर को वेट के अंदर दिक्कत नहीं आए बाद में। कि अब जो है शादियों का सीज़न आने वाला है, शादियों के सीज़न के अंदर कॉइन जो है बहुत चलते हैं। किसी को लेना हो, देना हो तो कॉइन की ही मांग होती है। तो कॉइन के अंदर आपके जो शॉप है उसके अंदर क्या स्पेशल है? मैडम, जितने भी अपने सिल्वर के कॉइन होते हैं या फिर गोल्ड के कॉइन होते हैं उसके अंदर 99.9% की प्योरिटी अपन रखते हैं। अच्छा। गोल्ड कॉइन्स के अंदर अपने पास MMTC पैम्प की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो किसी भी अपने कॉर्पोरेट के अंदर भी है, जैसे काफ़ी चलती होती है चीज़ वेडिंग के अलावा, तो उधर भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी चलती होती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो मेरी तरफ से कस्टमर को मैं कोशिश यही रहती है कि बेस्ट रेट्स पे मिले। मतलब कि अगर मेरे प्राइस अगर अपन कंपेयर करेंगे, अगर ऑनलाइन भी कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा, कस्टमर को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गई डायमंड की बात। हर किसी के बस की बात तो नहीं है डायमंड को ख़रीदना। तो अब हम ज्वेलरी के ऊपर आते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर। आप सभी दूसरी शॉप्स के ऊपर जाते होंगे, लेकिन आपको वहाँ पर ये नहीं पता चलता कि ये प्योर है या प्योर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, इनके पास जो है एक मशीन है। जी हाँ, इनके पास मशीन है जिससे पता चल जाता है कि गोल्ड की ज्वेलरी प्योर है या नहीं है, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। सर, ये कैसे पता चलता है? मैडम, पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि डायमंड की ज्वेलरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नॉर्मली अगर कोई भी बंदा डायमंड गोल्ड की ज्वेलरी लेता है, 4-5 तोले का सेट लेता है, तो उसका 2-2.5 लाख का जाके बैठता है। जो मेरे पास डायमंड सेट्स की रेंज है वो 1.5 लाख से शुरू, 1.5 लाख से शुरू हो जाती है। तो
हर किसी के पॉकेट में आ जाता है, चाहे सेट्स हो चाहे रिंग हो। जो गोल्ड की रिंग परचेज कर सकता है वो डायमंड की भी कर सकता है, और अपन बेस्ट वर्ड देते हैं। रही बात प्योरिटी की, यानी कि जो है यहाँ पर आपको डायमंड भी गोल्ड के ही बजट में पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्योरिटी का कैसे पता चलता है? प्योरिटी अपने पास हॉलमार्क पास है, बाकी अपन ने मशीन लगाई हुई है। कस्टमर इतना अपने जीवन की पूंजी लगाता है इसको गोल्ड ज्वेलरी को परचेज करने के लिए, तो हम ये अश्योर करते हैं कि कस्टमर को उसकी वर्थ मिलनी चाहिए। आज अपनी 160 साल पुराना शोरूम है, शहर का सबसे पुराना शोरूम है, तो हम उस गुडविल को आगे भी बरकरार रखते हुए कि कैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी अच्छी हो, प्लस मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो। आज मैं बना के देता हूँ तो मेरे को चाहिए कि मैं अगर चीज़ कस्टमर को दे रहा हूँ तो सही दे रहा हूँ। जब मेरी तसल्ली होगी तो ओबियसली मैं कस्टमर को कन्विंस कर सकता हूँ और अच्छी वर्थ दे सकता हूँ। अभी तो आपने सुना सिर्फ प्योरिटी होती कैसे है। चलिए एक बार आपको मशीन के पास लेकर के चलते हैं और सही में देखते हैं कि क्या वो काम करती है और क्या सही में पता चल जाता है या फिर ये हमें ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं लाइव टेस्ट। शायद ही आपने कहीं सुना होगा कि प्योरिटी के लिए भी एक मशीन आती है जिसे कैटोमीटर कहते हैं। आप जो यहाँ पर मशीन देख पा रहे हैं ये ही है वो कैटोमीटर जिसके अंदर ज्वेलरी की जांच की जाती है कि वो प्योर है या नहीं है। अभी आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाएंगे योगेश जी कि किस तरीके से ये लोग जो है जांच करते हैं। सर दिखाइए। अपन कोई भी ज्वेलरी लेंगे तो अपन ने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये पॉइंट है इधर अपने को गोल्ड की आइटम है उसको टच होना चाहिए। जैसे अपन ने ये आइटम है इसको इधर रखा, ये देखिए इसके अंदर कैमरे के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये जो सर्कल है इसके अंदर आइटम टच होना चाहिए। यहाँ पर जो है ज्वेलरी रखी जाती है। सर अब पता कैसे चलेगा? जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, ये जैसे डायमंड की आइटम है तो इसकी प्योरिटी 14 कैरेट की होती है। हमारे पास जो डायमंड की आइटम है वो 14 और 18 कैरेट में अपन यूज़ करते हैं। तो जैसे ही अपन इस पर रखेंगे इसकी प्योरिटी आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी गोल्ड की शुद्धता है और कितने और अलग यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको सारे के सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर यूज़ किया गया है। गोल्ड कितने परसेंट है, कॉपर कितने परसेंट है, सिल्वर कितने परसेंट है, जिंक कितने परसेंट है और टेंटेलियम और प्लेटिनम भी इसके अंदर बता दिया जाता है। जैसे मैंने 14 कैरेट बोला तो ये 14 कैरेट पूरी आई है इसकी प्योरिटी, कुछ ना कुछ प्लस आएगी, माइनस नहीं आएगी। अच्छा, गोल्ड आप देख सकते हैं कि 14 जो है पूरी की पूरी दिखा रहा है। बिल्कुल। एक अगर आप चाहे तो खुद भी हम कस्टमर को भी बोलते हैं जहाँ से भी वो चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो है मान लीजिए अगर हम शॉप पर जाते हैं तो शॉप वाले कुछ हिस्सों से चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन कस्टमर की श्योरिटी के लिए जो कस्टमर है वो खुद इसको पूरे के पूरे ईयरिंग को कहीं से भी यहाँ पर टच करवा के देख सकता है और आपको जो पूरा का पूरा यहाँ पर दिखेगा 14 ही दिखेगा। अब ये जैसे 22 कैरेट की आप इसको कहीं से भी टच करोगे ना, आप अपने हाथ से करके देखो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं प्योरिटी में। ये गोल्ड है, ये गोल्ड की आइटम है। इसको अपने को जो भी ये पॉइंट है ये टच करना होगा इस पर। हाँ, अभी इसके अंदर पूरा आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है अपना। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर परफेक्ट टच हो रहा है और ये अराउंड 15 से 20 सेकंड का समय लेता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कस्टमर का और उसकी एकदम अच्छे से अपनी तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल। गोल्ड की 22 पॉइंट समथिंग के लगभग जो है वो क्वालिटी दिखा रहा है। सर जो सही क्वालिटी होती है वो कितनी होती है? अगर 92% का गोल्ड है तो वो भी ठीक है, अपन 1% ऊपर रखते हैं ताकि हॉलमार्किंग में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, हॉलमार्क जो है वो आप यहाँ पर खुद लगवा कर ही देते हैं? जितनी भी ज्वेलरी है, अब इसके ऊपर अगर अपन ध्यान से कैमरे में अगर जूम करके देखेंगे तो हॉलमार्क पूरा किया ही है। यानी कि हॉलमार्क भी आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलने वाला है। प्योरिटी की पूरी गारंटी देता है जैन ज्वेलर्स। और सर किस किस तरीके की गारंटी जो है आप देने वाले हैं कस्टमर्स को? मैडम जो भी अपने इधर की डायमंड ज्वेलरी वो सर्टिफाइड मिल जाती है कस्टमर को, और जो बिल होता है हमारे पास वो सेव होता है। तो कभी भी कस्टमर लेता है तो फिर बाई चांस अगर जो भी उसने साल 2 साल में परचेज़ किया या आगे जो भी परचेज़ करेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास वैसे भी मिल जाता है। बाई चांस अगर उसको डेट वगैरह भी ध्यान नहीं है तो अपनी जितनी भी डिटेल है डायमंड के आइटम पे वो सब मेंशन होती है, तो कस्टमर को हार्डली मेरे वाले आइटम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा बिल जो है, अकाउंटिंग जो है आप पूरी की पूरी सही तरीके से करके रखते हैं। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आता है उसको कोई प्रॉब्लम होती है सेट के अंदर तो एक्सचेंज का क्या रहता है? कभी भी कोई कस्टमर एक्सचेंज करता है, जैसे गोल्ड की आइटम है तो ये अपना ऑर्नामेंट्स के भाव से एज इट इज़ रिटर्न ले लेते हैं अपन। ओके, यानी कि आपकी शॉप से ही खरीदी हुई हो या फिर और शॉप से भी खरीदी हुई आप ले सकते हैं? हॉलमार्क प्योरिटी की अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बनी हुई है तो उसकी एज इट इज़ ऑर्नामेंट्स के रेट पे एक्सचेंज हो जाती है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ योगेश जी। आज मैंने आपको विज़िट करवाई जैन ज्वेलर्स की। आपने जाना कि किस तरीके से आप जो है अपने सोने की प्योरिटी नाप सकते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सोना कितने कैरेट का है और प्योर है या नहीं है। इसी तरीके से आपको और जगह की विज़िट करवाती रहूँगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।